कभी नेहरू जी और इंदिरा गांधी, वाजपेयी साहब, इनके टाइम में भी पक्ष विपक्ष होता था। लोहिया होते थे, जेपी साहब होते थे, जेपी आंदोलन होता था। क्या 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 हुआ है। सुभाष चंद्र बोस और ये अलग क्रांतिकारी अलग और आज़ादी दिलाने वाले अलग। और वो तो ये तो गैंग तो बनती है, गैंग तो बनती है, लेकिन सही गैंग कौन था? इतिहास फैसला करता आ रहा है सही गैंग हिंदुस्तान में कौन सा था। फिर उसमें नाथूराम गोडसे भी आ जाता है, हिंदू, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया ये आ जाता है, इतिहास बनता जाता है। लेकिन अब इतिहास कभी इसको हटाओ और इसको लाओ, इसको हटाओ और इसको लाओ, इसको कहाँ छुपा रखा था? लाल बहादुर शास्त्री जी को जो प्रधानमंत्री बनाया, जब बोला असली हीरो तो ये है, इनको कहाँ छुपा रखा था? जो वाजपेयी साहब आए तो बोला असली हीरो तो ये हैं, तो इंदिरा जी की मतलब टक्कर ले ली। और उनके फादर नेहरू जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा ये छोकरा। तो ये अपना इतिहास रहा, इतना प्यारा राजनीति इतिहास रहा है। और फिर इसके बाद में जब इतिहास कटने लगा है, वो भी पूरा इतिहास रहा है। लेकिन अब इंदिरा जी को भी हटाने के लिए नारे होते थे, इंदिरा जी भी राज करने के लिए नारा दे करके आते थी, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, तो तुरंत पब्लिक एक हो जाती थी। मतलब किसी चीज़ पे आती थी कि मेरा ये है, मैं ये करूँगा आकर के, मैं ये करूँगा आकर के। और फिर देश माने उसको, देश माने। अब प्रधानमंत्री तो 10, ये बोलते हैं ना लड्डू पेड़ों की दुकान समझ लिए एक प्रधानमंत्री पद को। तो ये तो मनमोहन सिंह जी ने आकर के इसके मतलब बेड़ा गर्क कर दिया कि हम तो बोलते हैं कि अच्छा भी राज चलाया, वित्त मंत्री भी थे तब भी बहुत बढ़िया राज चलाया हिंदुस्तान में। नाम किया नरसिम्हा राव के साथ में, जब बोलते ग्लोबलाइजेशन क्या दुनिया है आगे, हिंदुस्तान को क्या जरूरत पड़ेगी। तो 1991 में फर्स्ट में तो उन्होंने किया है, मनमोहन सिंह जी ने इन्होंने किया है, लीक से हटके किया उन्होंने, लीक से हटके। सभी जो लीक से हटके करता है वो एक नंबर काम करता है। और जो खुद फिर किसी के अधीन हो जाता है, पद अधीन हो जाना, जो संस्था है वही बिक जाए, वही अधीन हो जाए, वही भ्रष्टाचारी हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं हो सकता देश का। फिर सारे महकमों में लुटेरे बढ़ जाएं, मैं ये खा जाऊं, मेरे को ये मंत्रालय, मेरे को ये मंत्रालय, मेरे को अब एक राज, एक छत्र राज। तो इंदिरा जी के टाइम में भी एक छत्र, नेहरू जी के एक छत्र जिसका राज रहा। और फिर वो अदना सा बोला गया, उसको भी राज दे दिया, तो वो अदना नहीं, वो रिकॉर्ड आसमान को छू गया लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें बढ़ाने के लिए, लेकिन उसकी पावर को यूज करने के लिए और देश को गश्तपना, उसकी इज्जत मान सम्मान और उसका रखवाला ना बन जाए पेरेंट्स, किसी को भूखा ना मरने दे, किसी को न्याय नहीं होने दे। फिर वो आ जाता है, राजा कोशिश करते हैं, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड में तो बोलता हूँ कि मोदी जी को हटाने के लिए भी नारा लगा दो। अभी स्टेटमेंट दिया तो मोदी जी को हटाने का नारा भी नहीं दे सकते। अब केवल जाति बंधन, जातियों पे आ गया है, एक एक बांटेंगे, मेरे को इधर के वोट मिलेंगे, मेरे को इधर, मैं तेरा दिला दूंगा, तू मेरा दिला देना। और पहले भी दारू बटी है, पैसे बटे हैं, वो मैं बोल चुका हूँ, सभी पार्टियां बराबर हैं, सब अपना अपना जो कितना करता है, लेकिन पकड़े हुए तो क्या हम तो प्रेजेंट हैं। क्या कदर हुआ है हिंदुस्तान में? पब्लिक होगी पढ़ी लिखी, पब्लिक होगी अब सच्चाई को जानने वाली। मालूम है ना, अमेरिका के साथ में हमने भी समझौते किए, कांग्रेस ने, पुरानी पार्टियां रही हैं, सबने किए, सब मानते भी हैं, चाइना को मानते हैं, चाइना के मानने वाले हैं, पाकिस्तान के मानने वाले हैं, रशिया को मानने वाले हैं, सबका संगठन बना हुआ है। हर देश के अंदर ये आवाज़ें उठती हैं, लेकिन देश के प्रति फायदे की क्या, फायदे का क्या? अब मोदी को हराने के, मोदी ऐसा काम कर दिया कि मैं तो बोलता हूं कि इनको 25 साल तक तो प्रधानमंत्री, बाइडेन जितनी उम्र है उतनी अभी बाइडेन साहब फिर लड़ रहे हैं, बोले 80 से ऊपर चले गए। अभी तो मोदी जी का 3 योजना होना हिंदुस्तान का, बोलते हैं कि हिंदुस्तान क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान क्या हो जाएगा, ये सोने की चिड़िया दोबारा बन गया, आ गया अमेरिका। वो पहाड़ के नीचे, बोलो ना, पहाड़ ऊंट के नीचे आ गया है। ये भी शब्द नहीं बोलेंगे, वो बेचारी गाय, वो गाय बन गई अमेरिका आज हमारे सामने, बेचारी बन गई है। बोलो शरीफ होता है ना उसका, वो शरीफ बन गया है। वो दादागिरी बहुत किया हिंदुस्तान के, मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान के विपक्ष में बहुत दादागिरी की है उन्होंने।
और ज़्यादा बिगाड़ी भी नहीं, भाई भी बड़ा सोच तो लिया था कि उन्होंने कि कभी न कभी इनके नीचे आना पड़ेगा। हमारी सभ्यताएं, हमारा इतिहास सारा एक ही है। तो ये सर्वविदित इतिहास रहा है। आज अमेरिका को जरूरत है, हमारे को जरूरत है, हमारे को भी है, लेकिन हम कब तक, हम अकेले लड़ रहे थे। तो अकेले नहीं थे तो रशिया था हमारे साथ, मेन रशिया था। अगर रशिया नहीं होता तो हम क्या होते, हम क्या होते। और अमेरिका क्या करवाता, वही है वो लाल गेहूँ भेजने वाला, वही मैं बोलता हूँ क्रायोजेनिक इंजन के लिए मना करने वाला, सैंक्शन लगाने वाला। क्या किया है, टेक्नोलॉजी नहीं देना भाई, वो जंग लगे हुए हथियार अपना जो यूज किया हुआ चीज़ को और अपने को हमारे मत्थे मार देना। हिंदुस्तान को कुछ समझना ही नहीं, वो पाकिस्तान की तरफ ही लगे रहे। लेकिन उनकी समझ में ये ज़रूर था कि एक दिन इनके पास आना पड़ेगा, नहीं तो गुजारा नहीं है। अब चाइना ने क्या कर दिया है, चाइना ने क्या कर दिया, टक्कर तो चाइना की है, हिंदुस्तान का चाइना नाम नहीं ले रहा है। हमने गलवान दिखा दिया और हमने 62 भी लिया, हमारे साथ धोखा किया है, धोखा हुआ है। और 67 में फिर जवाब दिया है और अब जवाब दे रहे हैं। और हिंदुस्तान ही रोक सकता है, हिंदुस्तान ही चाइना को रोक सकता है। हम तो सरेआम कहते हैं कि आप ये गलत है, तो हिंदुस्तान सच्चाई बोल रहा है, हिंदुस्तान उजागर कर रहा है। उजागर हिंदुस्तान कर रहा है तो मोदी कर रहा है। हिंदुस्तान का हर नागरिक हर चीज़ को, इतिहास को अब जानने लग गया है। हमारा कौन दुश्मन बन के बैठा, लेकिन दुश्मन भी नहीं था, वो दुश्मन भी मार खा जाता है हिंदुस्तान के सामने। अब वो दुश्मन था तो वो मार खा गया जब बोले 26/11 हुआ ना, वो 9/11 हुआ ना, तब अब हम रोते रहे। वो कभी हमारे को सांत्वना देने के अलावा कुछ एक्शन नहीं किया महाशक्ति ने। जिंदगी भर हम लड़ते रहे, आज तक आज़ादी से आज तक लड़ते रहे, और हमारे को अमेरिका समझा नहीं। अंदर से समझता था, बस एक पुचकारना। लेकिन आज पुचकार नहीं, हम पुचकार रहे हैं। आज आजा भाई, कंधे से कंधा मिला ले। नहीं तो हम रशिया, चाइना और पाकिस्तान भी एक करने के लिए रशिया ने बहुत जोर लगाया था। हिस्ट्रियाँ हैं कि तीनों एक हो जाओ, लेकिन पाकिस्तान में एक जड़ पाड़ के रखता है। अमेरिका भी हिंदुस्तान को पाड़ लिया और हिंदुस्तान अब चाइना को देखेगा और अमेरिका को हम पाड़ेंगे। हमारे को नहीं पाड़ेगा, अब हम अमेरिका को पाड़ेंगे। बराबर का मान्य है तो बराबर का सौदा हो जाएगा। जहाँ हम हैं, जहाँ आप हो वहाँ हम, और हम हैं आप हो। और हम तो बांग्लादेश को और इसको पाकिस्तान को बोलना चाहते हैं। हिंदुस्तान का तो ये इतिहास है कि पाकिस्तान को बोलना चाहिए, बांग्लादेश को ये क्यों नहीं बोल रहा। और बोलने लगे, आवाज़ उठ गई है। एक मत हो, आर्यव्रत एक मत हो, बोलते ना हिंदू राष्ट्र मत एक हो। कोई ज़रूरत नहीं है हिंदू राष्ट्र की और कोई आर्यव्रत की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो, जहाँ जन्म लिया है ये अपनी पृथ्वी है। बांग्लादेश भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, अफगानिस्तान भी हमारा है, इंडोनेशिया ये है माया। जहाँ तक हमारी सभ्यता रही थी, हमारे पूर्वज रहे थे। लेकिन तो आप भी ऐसा ही बोलो कि हिंदुस्तान हमारा है, बांग्लादेश बोले हिंदुस्तान हमारा है, घमंड होना चाहिए। और पाकिस्तान भी बोले कि हिंदुस्तान हमारा है। ये अपने आप कोई जरूरत ही नहीं है। आपस में वो हो जाए, मैं तो बोलता हूँ बॉर्डर खोल दो और व्यापार करो। और कश्मीर को भाई देख हिसाब बनता है, वो आप मान ले। पीओके वैसे भी या तो तानाशाह बड़ा है तो ताकत से ले, ताकत से नहीं लेना चाहते हम। ताकत से पता नहीं कभी ले लेते। लाहौर तक गए हैं, लाहौर की गलियों में जूस पिया है, बोलते हैं हमारे फादर भी लड़े, उसमें हम लड़ के आ गए। तो ये है कि कहाँ से वापिस दे देते हैं। यार हमारे भाई हो, छोटे हो, हम तुम्हारे अंदर भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। आगे बढ़ो, कमा के खाओ, अपनी पीढ़ियों को देखो, अपने देश को देखो, समाज को देखो, कहाँ तक जाएगी बातें। लेकिन आज घुट घुट तिल करके मर रहे हैं। हिंदुस्तान क्या कम मरा है? पाकिस्तान मर रहा है तो हिंदुस्तान नहीं मरा है क्या? बराबर की गर्दनें कटती हैं। सबके माँ बाप एक ही हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के सभी बहन भाई सब एक ही हैं। सब उनके पूर्वज हैं, याद करते हैं उनको। वो गए वो जेलों में वो कंकर की रोटी, पिसी हुई रोटियां हमने सुना है उन सैनिकों से हमने सुना है। हमारा रिश्तेदार था एक, उसको पकड़ के 62 की लड़ाई के अंदर, या 62 की लड़ाई के जो युद्ध के मैदान में जो बंदी बनाए गए उनको नहीं छुड़ा पाई। हमारी राजनीति की बात कर रहे हैं, हम राजनीति की बात करेंगे अभी। और मोदी को हरा दिया तो देश को हरा दिया।
ये पब्लिक से हम वो रिक्वेस्ट किस लिए कर रहे हैं? इंडिया इज ये इंदिरा, इंडिया इज ये इंदिरा, वो भी तो कहानी थी, वो कहानी नहीं थी क्या? गरीबी हटाओ देश बचाओ थी, हटी गरीबी। मोदी कैसे 10 साल में गरीबी हटा देगा? 10 साल में आके कैसे, कहाँ तक ले गया? अब पूरी दुनिया हिंदुस्तान के पास आ रही है, और चाइना वहाँ पहुँचा दिया चाइना को कि वो पूछो मत। उसको हमने भी टूक डाल दिया, वो हमारी भी ज़मीन हड़प ले गया, और उसको बटा करके ताइवान, इसको बोलते तिब्बत को साइन कर दिया कि हमने, हम मान लेते हैं कि आपका है। कहाँ तक हांगकांग, कहाँ तक कहानियाँ हैं कि भाई दे दिया, हमारा पड़ोसी बना दिया। अब ये हिंदुस्तान को बोलता मेरा है। शर्म नहीं है हिंदुस्तान को, पब्लिक को, अगर मोदी को हटा देंगे तो कोई भी हो वोट देने का, मैं तो कसम खा रखी कि मैं वोट ही नहीं दूंगा जब तक हमारे साथ सैनिकों के साथ न्याय नहीं होगी। इन्होंने क्या न्याय दिया है? युद्ध जीत के 20,000 सैनिकों को तोड़ दिया ये राजनीतिकों ने, और फिर क्यों मरे? क्यों युद्ध हुए और क्यों मरे? 62 में मार खाई थी, लात खाई थी, तब लात टिकवाई थी जवानों के फौज को, तब क्यों नहीं अकल आई? 65 में फिर क्यों तोड़ा? और बांग्लादेश की लड़ाई में वापस क्यों लिया? पैसा नहीं था। ट्रेजरियां भरो, देखो खोद के नार सारे रूम भरे मिलते हैं, बेसमेंट मिले भरते। भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार कौन करता? अधिकारी करते हैं, अधिकारी करते हैं, सिविल आम पब्लिक नहीं करती है। अधिकारी कैसे करेगा? ऊपर से ऑर्डर मिलेगा, ऊपर से ऑर्डर मिलेगा, इतना क्लोज करके देना है, कहीं से भी आना है, तो नीचे वाले अधिकारी क्या करेंगे? और उससे नीचे वाले क्या करेंगे? उससे नीचे वाले चपड़ासी से लेकर के फिर जनरल कर्नल ब्रिगेडियर तक डूब जाती है, मंत्री संतरी सब बिक जाते हैं। क्या हिंदुस्तान को पब्लिक अब जान नहीं रही है? ये मोदी कहाँ चला जाएगा? आरएसएस को राज दे जाएगा कि आरएसएस में कौन आएगा? कि आरएसएस कोई देशद्रोही पार्टी है क्या? इसी को साबित करने में आज तक ये तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, इतने मानस पटल पे सबका इतिहास रखा है, सबका इतिहास है। गांधी का है तो गोडसे का भी इतिहास है, वीर सावरकर तो सुभाष चंद्र बोस का भी है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का भी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपेना फडणवीस का भी है। किसका नहीं है? खुदीराम बोस का भी है, नौशेरा का शेर का भी है। किसका नहीं है? वीर अब्दुल का नहीं है, सरदारों का नहीं है। देश में क्या हुआ है? होली जलती देखी हमने, होली जलती, हमको झाड़ियों में छुपा दिया, आगे आग को मत बुझाओ, उसका मैं गवाह हूं। इंसानियत मर गई क्या? ये हिंदू मुसलमान कहां जाएंगे? ये सिख ईसाई कहां जाएंगे? इस देश में रहेंगे। और ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये हर नागरिक का है। इसको बबोती समझ लिया, 10 आदमी मिलकर के बोलते ये कर देंगे, ये कर देंगे। भाई क्या कर दोगे? अरे सच्चा कोई आए तो टक्कर में आए और करके दिखाए। अब ये बंदा करके दिखा रहा है, हमारे को ये दे देगा नहीं, 15 लाख किसी की जेब में नहीं डालेगा। ये तो बोल दिया था ये मुसलमानों को मारेगा, पूरा हिंदुस्तान में ये करवा दिया। अभी विपक्ष ने किया था, ये विपक्ष ने किया था। हम ड्यूटियां करते थे, हम पूरा हिंदुस्तान जानते हैं। विपक्ष ने किया था कि हल्ला कर दो कि मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। खुद बीजेपी में क्या हुआ था, कहां तक सींग अट गए थे। लेकिन ये लाख, मैं तो बोलता हूं देश का एक ये छुपा हुआ हीरा था, हीरा। इसको हम हीरा बोलते हैं मोदी को। ये भी किसी पब्लिक में से निकल के गरीब घर से आया है, अपना दुख सुख देख के आया है। हर नागरिक को झोली लेकर के घूमता है ना, बोलते मजाक, झोली उठा के बिरयानी खाई। अभी देख लो ना, बिरयानी कौन खा रहा है। अब खाना भी बताना पड़ता है प्रधानमंत्री का, नॉन वेज है कि वेज है कि। कल बोलेंगे वहां मटन खा के आया था, यहां तो झींगा फीस खाई थी। ये प्रधानमंत्रियों की भाषा होगी, ये देश की होगी। फिर नागरिक क्या बोलेंगे जब चोर गद्दार वो ये बोलने लग जाएं? साहूकार को कोई भी हो, साहूकार को अगर चोर गद्दार बोल दिया जाए, जो अपना जीवन ही बर्बाद करने के लिए आया, अपनी इस मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने नागरिक के लिए, गरीब अमीर कोई हो, उसमें टाटा हो, अडानी हो, अंबानी हो, क्या हो, कोई हो, सभी राज्य में सबका जानते हैं कौन क्या देता है। सबको सब हेल्प करता है।
सब मेहनत करके ना तब टाटा अडानी अंबानी बनते। ये पब्लिक बनाती, पब्लिक कोई वो बनाते और पब्लिक ही उन्हीं को बनाती है। ये क्या बेवकूफ़ है। अभी साफ सफेद होगा तो नहीं बोलते कोई भी। तो हिंदुस्तान अपने देश को क्यों बोल रहा है ऐसा, ये भाषाएं क्यों बोल रहा है। कभी किसी का पोस्टर लग रहा है मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री। अरे नंबर सबका आएगा। कर्म प्रधान है, कर्म करो। बगैर कर्म करे नहीं। एक सॉलिड आदमी एक रेडर है तो उसकी टांग तोड़ करके बैठा दो, उसको गेम से ग्राउंड से बाहर कर दो। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। फिर वही आ जाता है, दुर्योधन की भी जांग में मारी थी। अगर गलत है तो फिर देश मारेगा, पब्लिक मारेगी। और को मारने वाले को भी गलत नहीं बोला जाएगा। भीम को गलत नहीं बोला गया था, कृष्ण ने समझाया था न्याय वही है, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। वो नौबत आ जाए तो फिर मोदी को भी मत बख्शो। लेकिन मोदी वो कर्म कर ही नहीं रहा है। मोदी के कर्म अलग है। मोदी जैसा फिर बिरला ही पैदा होगा हिंदुस्तान में, फिर बिरला ही पैदा होगा। ये पीढ़ियां आने वाली याद करेंगी, जैसे जवाहरलाल नेहरू को करती है, महात्मा गांधी को करती है, आज़ादी के दीवानों को करती है, इंदिरा जी को करती है, राजीव को करती है। कंप्यूटर ला करके क्या कर दिया था, क्या क्या सोच थी आए। मनमोहन सिंह ने भी गलत भी किया, सही भी किया, फिर गलत, फिर ज़्यादा गलत होने लग गए। अब गलत इतिहास चल दिया, गलत होने लग गया है। अब कोई लड़ाई दंगा नहीं हो रहा है। अब वो नोटबंदी करी तो गलत है भाई। वो अब उग्रवाद कभी खत्म हुआ है क्या? पाड़ा किसने था? अब मणिपुरी चल जाओ, बोले मणिपुर चले जाओ। मणिपुर में इसको, मणिपुर को क्या बना दिया, कैसे बनाया गया, वो सब पता है हमारे को, सब पता है। पूरा हिंदुस्तान को ड्रगी में ले लिया, पूरे ड्रग में घुमा दिया। मणिपुर में सब अफसर भी मिले हुए हैं, सब अफसर हमारे आज जनरल तक पकड़े गए हैं। ये सप्लायर, ये नशे के सौदागर बन रहे हैं। सारा कोकटेल का क्या क्या बोलते हैं वो बोलते हैं ना, मैक्सिको की दीवार कितना ही लगा लो वो फांद के आएंगे। तो वो वहाँ पैसा और जिस चीज जगह पर ये भ्रष्टाचार और ये करप्शन और ये स्मगलिंग और देशद्रोही धंधे होने लग जाएंगे हिंदुस्तान में, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। उसमें कोई भी पार्टी आ जाओ, मोदी भी नहीं रोकेगा, तो दूसरा भी विपक्ष में कोई आ जाओ वो भी नहीं रोक पाएगा। वो और आग लगाएगा। वो सब घुस जाएंगे तो सब क्वालिटियों के घुस गया। हिंदुस्तान को ब्लड देने के लिए मना किया, वो भी पार्टी इसमें है। जो देश को देश ही नहीं मानता, बोला कंधे पे तिरंगा तो कंधे पे होगा, कफन होगा, क्या 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 शब्द बोलते हैं, क्या क्या गाड़ियां दे रहे हैं हिंदुस्तान को। तो वो सब एक बोले हम एक रात चलाएंगे और मोदी को हटाएंगे। ये आंखें फूट गई क्या हिंदुस्तान की नागरिकों की? ये आंखें नहीं फूट सकी, ये नहीं फूटेंगी। अभी हमारे से दुश्मनाई नहीं है, आपसे भी नहीं है। हम सबके कारनामे जानते, एक एक के कारनामे, एक एक पार्टी के, एक एक वंशावली की तरह उठेगा इतिहास। हम तो आंखों देखी वाले, आंखों देखी कहानी। शर्म से सिर झुक जाएगा तुम्हारा जब अब तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया है और हमारे पूर्वजों ने क्या किया है। गरीब का पूर्वज होता है, अमीर का पूर्वज गलत करेगा, सही करेगा उसको सही बोला जाएगा, लेकिन कम करेगा सही। क्यों? उसको सत्ता का लोभ, उसको मैं, यही तो जातिवाद, ये वंशावली, मैं ही राज करूंगा, जाए दुनिया बाहर में। अब वो ये हिंदुस्तान नहीं रहा है। आओ, कबड्डी में काका का कोई काम नहीं है, कबड्डी में काका का कोई काम नहीं है। खुल के आओ और अब खुल के चाइना के विपक्ष में बोलो। अब बोलो, अब हिंदुस्तान भी नहीं बोल रहा, चाइना भी नहीं बोल रहा है, तो विपक्ष बोले। अब मौका है, अब चाइना को बोलने का मौका है। अकबर क्यों नहीं समझा? तू भी हमारे को अंधेरे में रखता है। हिंदुस्तान वो नहीं है, इसके अंदर और भी है, हमारे अलावा भी कोई जानने वाले हैं और ये आम पब्लिक जानने वाली है। अब देखेंगे किसकी लाठी में कितना दम है। दबा दिया हमारे को, छीन लिया हमारा हक, गंवा के बैठे, दुनिया देखे गंवा के बैठे, वीटो लगा देते हर जगह, पावर लेके बैठे, पैसा लेकर के बैठे, या इंसानियत लेके बैठे। जिनपिंग साहब इंसानियत लेके बैठे। हम बोलते हैं हमारे से अब तक हम विनती करते रहे, झूला झुलाते रहे, हम गले लगाते रहे। ये मोदी ने गले झूला नहीं झुलाए, हिंदुस्तान ने, जिनपिंग साहब ये हिंदुस्तान ने झूला झुलाया आपको। वाहियान और फैनसांग को भी झूला झुलाया हमने जीने की पद्धति, ये
खाने कमाने की पद्धतियाँ ये वो लेके आपके पूर्वज गए हैं हमारे हिंदुस्तान से। तक्षशिला नालंदा, तक्षशिला नालंदा को याद करो, वहाँ से लेके गए हमारे सब कुछ हमने आपको दिया, और आपने हमारे को भाई मान करके झूठा धोखे से भाई मार के छुरा मार दिया हमारी पीठ में। हम बोलते हैं आ जाओ, फिर भी मिल जाओ, जैसे वो मिल गए तो आप भी मिल जाओ। हम तो उनको दुश्मन बोलते हैं, अमेरिका को तो दुश्मन बोलने लगी थी हिंदुस्तान की पब्लिक। धीरे धीरे वो भी सुने, फिर भी हम गले लगाते हैं। इंसानियत है हमारी। आपके क्या है? पूरा ओआईसी, पूरा मोमडन, हर देश देख रहा है, हर देश देख रहा है, पाकिस्तान भी देख रहा है। और पाकिस्तान का एक दिन वही काम होगा। ये नहीं समझे, समझने लग गए हैं। वहाँ की पब्लिक समझाए, वहाँ की पब्लिक हुक्मरान बोलते हैं ना, इन नेताओं को वो पब्लिक समझाए। हिंदुस्तान की भी पब्लिक ही समझाएगा भी, तो इन नेताओं को पब्लिक को समझाना पड़ेगा। भाई आपका नंबर आएगा, आपका भी तो आएगा। अभी तो नीतियां देख रहे हैं, लेकिन अब तो गलत तो काम नहीं हो रहा है। ये एक चांस होगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक बार अगर मोदी नहीं कर जाए, इसका लास्ट एजेंडा यही होगा तीसरी बार में। जब बोलते हैं ना 80-85 का चला जाएगा, तब ये भी आज बाइडेन को क्या भेंट किए हैं, वो कितने क्या क्या वो चीज़, ये खुद भेंट होंगे मोदी को। और हिंदुस्तान से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको करना पड़ेगा। ये किसी का दुश्मन नहीं है, ना बीजेपी किसी की दुश्मन है, ना कांग्रेस है। विपक्ष को भी हम नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? इस आधार पे इनके मन में अलग है यार, इनके मन में अलग। जब तक ये जाति प्रथा पर ये इस पे नहीं आएंगे, जातियों को और वोट को बांध करके बोलते ना वहाँ लड़ गए। स्टेटों में कोई जीते, हमारे को कोई मतलब नहीं है। वो स्टेट जाने की सेंटर की योजनाएं क्या होती है, वो डबल इंजन की सरकार क्या होती है। लेकिन सेंटर में मोदी को 20 साल तक इस बंदे को यूज करना है। हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं, कभी गलत नहीं बोलेंगे। इस हिंदुस्तान के हम भी अब पूर्वज हो गए, हम भी पूर्वज हो गए। हमारे पूर्वजों ने, सभी के पूर्वजों को याद करके, अब इंसानियत करके देख लो कि इस देश को आज की डेट में कहां पहुंचा है, कहां पहुंचा है। ये देख रहा है देश, ये देख रहा है। और वाजपेयी को झटका दिया था ना, वो बहुत गलत था। और अब मोदी को मैं तो बोलता हूं, ये तो लगेगा तो नहीं। मोदी तो विनर हो चुका है, ये विनर हो चुका है। ये घर घर में बोला, दिल में ये बैठाया है कि ये बंदा कुछ करेगा। इसको कुछ नहीं चाहिए। इसका परिवार देख लो और इसको देख लो, इसको देख लो। और बाकी ये सूट बूट की बात मत करो, ये तो सब पहनता है हमारा देश को। अब वो गांधी जी वाला नहीं है कि भाई जो गरीबी थी तो गांधी जी ने भी अपील करना पड़ गया। किया था, महात्मा थे, किया था भाई, गुजारा स्वदेशी अपनाओ और ये करो। और अब तो स्वदेशी अपना रहे, अब दे रहे हमारे को, सब आएंगे। अब उनके पास है वो भी, हमारे पास है वो भी। हमारा तुम लो और तुम्हारा हम लेंगे, और फिर कंपटीशन होगा। ये हिंदुस्तान है, ये ओरिजिनलिटी है, ये डुप्लीकेसी नहीं है। और इसके सामने हारना पड़ेगा। ये पहले भी हार चुका है दुनिया, और अब भी हार चुकी है। आगे ये बंदे कभी गलत नहीं हो सकता। हिंदुस्तान, यहाँ की कोई ये मिट्टी की खुशबू है हमारी। हमने किसी के गलत निगाहें नहीं डाली, हमने किसी का राजपाट कभी नहीं छीना। हमने अपना आहुति दे दिया, अपनी बलिदानियाँ अपनी दे रखी हैं। ये संसार जानता है। और संसार का कोई भी ये दार्शनिक बोलते ना, सुकरात, अरस्तु, प्लूटो, किसी को भी हमने भी इतिहास पढ़े। कोई आकर के क्रिटिसाइज करते कि हिंदू घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और तुम्हारा भाई मिस्र की सभ्यता है, सब जगह है। मेटोपोटामिया पेपर पता नहीं क्या क्या है, तुम्हारी भी है हमारी भी है। और द्वापर, त्रेता, सतयुग, जोरासी काल और हिमयुग और लोहयुग और पाषाण युग, किसी युगों से लेकर के हम तो सैनिक है, लेकिन युगों को भी पढ़ा हमने वेद पुराण की तो अपनी सद भी पढ़ी है। हम अच्छा बुरा भी हमने सजेशन लेना आता है, हमारे को बताना भी आता है। इस देश को, इस देश के नागरिकों को बताना चाहते हैं, जो कि कोई ये लीडर नहीं बता सकती, ये कोई दार्शनिक बता सकता है। ये सच्चाई, कोई सच्चाई बोलेगा, सच्चाई कभी नहीं बोली जाती है। ये राजनीति में तो सच्चाई बिल्कुल बोली नहीं जाती है। मैं तो बोलता हूँ कैसे आ जाएगा वो, सच बोलने वाला कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता।
वो बढ़ ही नहीं सकता, वो मेरी गर्दन कटी हुई है, मेरी बाजुएं कटी हुई है, नहीं घबराया। लेकिन सच्चाई को, उसी को लेकर के आज खुशी होती है कि तेरे को बोलने का मौका मिला है। आज तेरे को कोई गलत साबित करने वाला नहीं है, लेकिन तेने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। एक सैनिक है, तू लड़ गया, लेकिन तेने अपना जीवन, लाइफ को बर्बाद कर दिया, लाइफ को तेने न्यौछावर कर दिया, परिवार खो दिया। लेकिन अब तेरे पास सब कुछ है, भंडार है मेरे अंदर, भंडार। मैं बोलता हूँ 3 जांच आयोग, कोई भी सरकार, मैं तो इस पक्ष विपक्ष को बोलता हूँ, इसमें देखो कौन कौन आता है। फिर जब कौन था, तब कौन था, अब कौन है। ये 3 केस है, ये तीनों केस ले लो अभी, और पूरा हिंदुस्तान को समझा देंगे कि क्या है क्या नहीं है। ये देश की भलाई पर जब इस पे एक्शन होंगे तो ये मेरा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। $5 ट्रिलियन का मालिक तो मैं अकेला हूँ, मैं दे सकता हूँ। मैं प्रधानमंत्री के बोलता हूँ, मैं गिफ्ट दे सकता हूँ हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन। अब इसका अर्थ कोई लगा दे, बोल देना बिहार से भूरे बाल खत्म कर देंगे, तो ये नारा दिया था, तो इसका अर्थ निकालने के लिए पटना के मैदान में थे हम। क्या बोला था, ये अर्थ हैं, ये अर्थ हैं। तो ये भी, ये कोई बातें बढ़िया होती है, कोई गलत होती है, लेकिन वो चीज़ें हैं जो इस मानस पटल पे चली जाए किसी की, तो ये देश मेरा कहाँ चला जाए। और वो सुधारेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। वो सोच रहे, मैं तो बोल रहा हूँ पहले आ जाओ, हिंदुस्तान के सामने आ जाओ कि वीरेंद्र है, ये लंस नायक CRPF का जवान है, और तुम्हारा इतिहास तुम्हारे पास है, मेरा मेरे पास है। मैंने तुम्हारे पे केस नहीं किया, तो मैंने तुम्हारे अंडर में जाना ही नहीं चाहता था तुम्हारे पास। क्यों? फिर देश को कौन बताता? मैं टुकड़ों में मेरे को फिर खरीदना चाह गए तुम, खरीदने के लिए। फिर मैं ये बिगड़े वाला नहीं था। बिके, जवान बिक जाए, जवान बिक गया तो देश बिक गया, देश बिक गया। नहीं बिका ब्रिगेडियर तेरे से, नहीं तेरे कोयमटूर, तेरा जनरल से, कर्नलों से नहीं बिका। और तुम आ जाओ, और फिर तुम्हारे को पता लगेगा, तुम बताओ, मेरा साथ दो। तुम्हारे को मैं कोई फांसी पर चढ़ाने की मांग नहीं करूंगा। तुम भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारों में नाम हम हैं, ये बोलो हिंदुस्तान के सामने आकर के हम हैं। अब हमारी पोल खुल गई है। अब कोई भ्रष्टाचार सोच के भी मत करना जो आज भी हमारी पोल खोल रहा है। ये जो सच्चाई बता रहा है ना, ये जवान, तो ये देश को बताना पड़ेगा तुम्हारे को। ये देश की भलाई हो जाएगी मेरे भाई, 2 मुट्ठी राख बनेगी तेरी भी ब्रिगेडियर, और कर्नल, और ब्रिगेडियर, तुम सारे आ जाओ जो मेरे पास, जो मेरे पे मैं ये साथ में जो बोल रहा हूँ ना, ये सारे आ जाओ। तुम्हारे बाई नेम बता रहा हूँ, भिखाऊ सिंह आ जाए और अनिल कामले आ जाए। वो कर्नल है, तू ब्रिगेडियर है, और बता दे हिंदुस्तान के सामने आकर के कि भाई ये क्या होना, क्या चाहिए, होना क्या चाहिए हिंदुस्तान का ऑफिसर, और ये लाइन क्या होनी चाहिए, ये सिविल पब्लिक से हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। अरे बर्बाद कर देते हो तुम, मर्डर कर देते हो आत्माओं का मर्डर करते हो, तो भगवान का मर्डर करते हो तुम सामने वाले को कुछ समझते नहीं, अपनी पावर तुम कलम चलाना जानते हो, न्याय अन्याय में कोई फर्क नहीं करते हो, सब खाने के लिए, काजू बादाम खाने के लिए बैठे हो, मरे पे काजू बादाम खाने वाले, डेड बॉडी के ऊपर तुम नाश्ता करने वाले, काजू बादाम खाने वाले। नाम भी बता दूंगा, नाम भी बता दूंगा। फेमस है, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। वो मेजर जनरल थे, वो मेजर जनरल थे, और मेरे ससुर थे, मेरे ससुर थे, और वो मोकामा घाट ग्रुप सेंटर है। मैं गया नहीं था, वो अफसर होगा, वो पूरा ग्रुप सेंटर था। मगर मेरा कुछ नहीं लगता, ये जल्लाद है, ये जल्लाद है, मेरा नहीं है कुछ भी। वो वीरेंद्र सिंह हूं मैं, इतिहास गवाह है, ये देश भी गवाह है, 1000 आदमियों की गवाह है। टूटे नहीं, बिके नहीं, गद्दारी नहीं की, देशद्रोही नहीं की, वो ये नहीं, स्मगलर नहीं हुए, लुटेरे डकैत नहीं बने। तुम बनाना चाहते थे, तुम स्विमिंग पूल बनाना चाहते हो, तुम टापू खरीदना चाहते हो, तुम ऐसे सैनिकों सहारा, ऐसे सैनिक का सहारा लेते हो। कोई बहम ना करे इसके ऊपर, ये खड़ा हो गया तो मेरा ये काम हो जाएगा।
नहीं खड़े होंगे तुम्हारे पक्ष में, कभी नहीं होंगे। देशद्रोही गद्दारों के पक्ष में कभी नहीं जाएंगे। भूखे मर लेंगे, ठंडा पानी पी लेंगे, सूखी रोटी खा लेंगे। अरे अब तो शर्म कर लो। ये सीआरपीएफ, मैं तो बोलता हूँ शर्म कर ले। सीजीओ मेरा जनरल बैठा होगा, उनको शर्म तो क्या, उनको पता भी नहीं होगा कि क्या कहानी है। वो इतिहास उठा ले, आते हैं जाते हैं। वो मेरा जनरल साहब उठा ले इतिहास मेरा, और बुला ले मेरे को, और बुला ले उस ब्रिगेडियर जनरलों को, और हो जाए हिंदुस्तान के साथ में लाइव कंपटीशन। बात हो जाए, मैं जवाब, मेरा जवाब दे दो और वो उनका जवाब मैं देता हूँ। और ये देश देखे पूरा, ये देश सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। और अब सुधर रहा है, और ठोक के सुधारेंगे। मैं तो साथ देने के लिए खड़ा हुआ हूँ, संस्थाओं का साथ देने के लिए, प्रधानमंत्री के साथ। मैं तो बोलता हूँ कंधे से कंधा। मैं बोल चुका हूँ, 1 साल से बोल रहा हूँ मैं, 1 साल से, जब से मैं कब्र में निकला हूँ तब से मोदी जी को और इनको बोल रहा हूँ। चीफ जस्टिस साहब को बोल रहा हूँ, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। एक सैनिक को बुला लो, ये जिंदा शहीद सैनिक है। मेरा मर्डर कर रखा है इन्होंने, लेकिन मैं जिंदा हूँ। 3 बार मर्डर किया है, 3 बार। ये डॉक्यूमेंट्सों में लिख दिया मर्डर मेरा, फिर भी जिंदा। ये अचंभा होगा हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान देखेगा इसका मर्डर हुआ क्योंकि, और ये जिंदा कैसे है? ये कभी हुआ नहीं इतिहास में। मेरे फादर का किया, जब देश के लिए 3 युद्ध लड़े, उनके साथ इन गद्दारों ने किया। गलत रिपोर्टें की कि हिंदुस्तान में पैसा नहीं है, एक सेना तोड़ दो, और फिर 62 की लड़ाई में बुलाया। अभी हिंदुस्तान को मेरे को बुलाना पड़ेगा, नहीं छोड़ूंगा मैं ये पीछा। हिंदुस्तान बुलाए मेरे को, प्रधानमंत्री बुलाए, राष्ट्रपति बुलाए, संस्थाएं बुलाए, गृह मंत्री बुलाए, चीफ जस्टिस बुलाए। सच्चाई बताऊंगा मैं, गलत हूं तो मेरे को सजा दे दो। मरा हुआ हूं, मेरे को क्या सजा दोगे? वो मेरे को दे, मेरा रस्सा भी, सच्चा आदमी के रस्सा भी नहीं डलेगा गले में। ये इंसान ही नहीं है। तभी तो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ते हैं, तभी तो उफ तक नहीं होती है। अन्याय को देखते हैं तब अब उफ तक नहीं होती है। अन्याय जब होती है, इंसान उफ भी नहीं करता है, तब हंसता है वो, तब हंसता है वो। किसके ऊपर हंसता है? किसके ऊपर? इस देश के ऊपर, इस मिट्टी के ऊपर। इनको सद्बुद्धि दे, इनको सद्बुद्धि दो। इन भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों को सद्बुद्धि दो। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इनको दोबारा कोई ऐसा किसी के साथ ना करे। होगी बातें, होंगी, देख रहे हैं हिंदुस्तान को, और बातें होती रहेंगी। और मैं तो अभी बताऊंगा, बोलूंगा। हमने भी देखा है ड्यूटियों में, हमने की है, हमने जो किया है वही बोलेंगे। माथा पकड़ करके बैठ जाएगी पब्लिक कि ऐसा भी होता है क्या? अगर ये सुधर जाए, इनको सुधारो, जूते मारो इनको, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों को। वो भी लाइन है, वो जूते मारने वाली अलग लाइन है। खड़े हो जाओ, मर्डर मत करो। मर्डर करने के बाद में इतिहास छुप जाता है, इतिहास छुप जाता है। एक मर गया, उजागर नहीं होगा। फिर वो मारने वाला तो मरा हुआ है ही। एक तो मर गया, लेकिन मारने वाला भी मर चुका है, फिर कुछ नहीं बचता है। दोनों जिंदे होने चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों जिंदे। तो राजनीति में भी मैं बोलता हूं कि दोनों, केजरीवाल आए, नीतीश कुमार आए, ममता बनर्जी आए, पीडीपी की मुफ्ती मैडम आए, महाराष्ट्र से शरद पवार साहब आए, स्टालिन आए, साउथ से आए, बिहार से लालू जी के आए, वंशज आए, अखिलेश जी आए। कोई भी आओ, कोई भी आओ, नीतियों पे आ जाओ। पब्लिक को वो बताओ कि हमने क्या किया था और ये क्या कर रहे। सच बताओ कि हम कहाँ मार खा गए, कहाँ ये जीत गए। हम कहाँ मार खा गए, हमारी कमियां क्या थी। एक से एक इनके पूर्वजों ने भी बढ़िया काम किए हैं, इनकी पार्टियों में भी 1 नंबर काम किए। सभी पार्टियों में 1 नंबर भी काम हुए, लेकिन 2 नंबर भी बहुत हुआ है। ज़्यादा 2 नंबर हुए, 1 नंबर कम हुए। अब 1 नंबर ज़्यादा है
2 नंबर कम है। ये मोदी का राज है, ये मोदी का राज है। इक्का दुक्का सब बोलते हैं ना, ये सारे नहीं, ये सारे तो कभी हो ही नहीं सकते। ये तो लालू जी ने बोले पार्लियामेंट में, मेरे को क्या बोल रहे हो, चारा चारा खा लिया, चारा खा लिया। बोले एक भी व्हाइट कलर खड़ा होके बता दो अगर मैंने चारा खा लिया। मैंने खाया नहीं, मैं भी रिश्वतखोर नहीं हूं। कोई नहीं हुआ, ठाका मार के पार्लियामेंट हंस रही है। बहुत बहुत मजा, सबको मालूम है कोई दूध का धुला नहीं है। ये पैसे आते कहाँ हैं? 7 पीढ़ियों का एक बार जुगाड़ राजनीति का हो जाता है, तो उसमें सभी भ्रष्टाचारी नहीं। अब देश का प्रधानमंत्री है, उसको अडानी से ही जोड़ दिया, तो अडानी है कोई दुनिया मान लेगी? ये पब्लिक मान लेगी? ये तो अडानी राफेल सौदे में मोदी को भ्रष्टाचारी कहना, फिर तानाशाह कहना, हिटलर कहना, सांप बिच्छू, पता नहीं क्या क्या। कांग्रेस पार्टी तो एक महान पार्टी थी, लेकिन अब इनके बोल, अब ये आ जाएंगे, आप आ जाओ तो फिर ये क्या बोलेंगे? ये फिर इतनी नहीं कि बिल्कुल ही गरिमा को तोड़ दो, तो ये ठीक है, टूट रही है, हमारा तो बस चलता नहीं है इसमें, ये जनता फैसला करेगी। ये गरिमा से नहीं टूटेगा, कर्मों धर्मों से। ये देश में ना कर्म धर्म जो जिसके प्रधान है, कर्म धर्म सच्चा है, ईमानदारी से मेहनत करने वाला है दिन रात। फिर वो अंदरूनी हम भी देखेंगे, हम भी बहुत बड़ों बड़ों को कहाँ कहाँ लेके गए, डोचा बना बना करके पेड़ों में रखे हमने। जो प्रधानमंत्री बनने के लिए आ रहा है उसके नोट बांटे हैं, एक नहीं है। हमने तो बता रहा, मैं तो 4 एक बार तो इतने बड़े बड़े कि मैं कोई आने वाला, हम एजेड है, हम 42 साल 40 साल के हम सीनियर सिटीजन पे जा रहे हैं, और हम नोट बांटने के लिए, मैं बता रहा मेरी गाड़ी भर दी एक दफा, मैं लड़ पड़े इनसे। इनसे क्या क्या करे? अगर ये नोट बांटी, ये हमारा काम है, हम नहीं करेंगे ऐसी ड्यूटी। यहां तक की लड़ाई कर दी हमने, रिपोर्टें लग जाती है, फिर क्या उसको दबा दिया जाता है, कौन सुनता है? एक जवान की सुनेगा कौन? उसको सजा और मिल जाएगी कि तैने बोले हो तो मुख्यमंत्री था, तू कैसे उसके बारे में बोल रहा है? क्यों? ये ड्यूटी के लिए गए हैं क्या हम? हमारे को देश देखेगा, सीआरपीएफ भी पैसा बांटती भी फिर रही है, ये हमारी संस्था का नाम बदनाम करोगे क्या? फिर मैं मेरे अफसर से लड़ जाता था, तू कमांडर बहुत बड़ा है, तू देश सुधार लेगा, ये धमकी करना लड़ जा, ये कंपनी कमांडर है, 2IC, ये धमकियां देते हैं जवान को। फिर ये देश सुधरेगा क्या? ये फिर हमारा भी कोर्ट कचहरी है, इनके पास पावर है, फिर ये सीट रोल में क्या लिखेंगे ऐसे जवान का, फिर हमारा भविष्य खराब करते हैं। जो सच्चा सैनिक होता है उसको तो वहीं से काटना शुरू कर देते हैं। 1 नंबर कोर्स में 1 नंबर जहां जाते हैं वहां 1 नंबर रहते हैं, पीछे से बोलते हैं कि सीट रोल इसकी रेड है, इसको फेल कर दो नहीं तो ये तो पोल खोल देगा, इसको आगे बढ़ने दिया तो ये तो हमारी जड़ काट देगा, तो रैंक काट दिए। कोर्सों में नहीं ये मैं क्या बताऊं इनको, ये आकर के बात कर सकते हैं? भविष्य खाते ये सच्चे सैनिकों का गर्दन, ये गर्दन काटते हैं, ये पेट काटते हैं, पेट पे लात मारते हैं जवानों की। ये अफसर है, ये संस्थाएं हैं, ये देश है, ये रामराज लाओगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे? शर्म नहीं आती है? जहां लड़ना चाहिए वहां कोई नहीं लड़ रहा है। नाम निकालो, पर्ची निकालो, देशद्रोहियों की, भ्रष्टाचारियों की पर्ची निकालो। इतनी अगर जान बहर, इतनी पहचान है, इतने विद्वान बड़े हुए, कोई हो, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता। कोई दवा दारू बेच करके योगिस्ट बनता है, अब मैं खुद योगा का चैनल चलाता हूँ, योगिस्ट में अब देने लगा। मेरे को सब्सक्राइब करने की नहीं है, जो मैं एक इंसान को क्या वर्जिश करनी चाहिए। 62 साल का सीनियर ओल्ड मैन के नाम से मैं चैनल बनाया, यूट्यूब पे मेरे को बंद करवा दिया। मैं यूट्यूब पे आया, एक जिंदा शहीद सैनिक के नाम से आया, उसको दुनिया देखने लगी तो उसको बंद करवा दिया। फिर मैं दूसरे पे गया हूँ, फिर एक दूसरा बनाया है, 62 साल का बच्चा, एक लड़का बोलता है अंकल क्या लिखें, मगर लिख दे 62 ईयर ओल्ड मैन। अब मगर इसमें गाली नहीं दूंगा इनको, तो वो गुस्सा आ जाता है। लाइफ को जब याद करते हैं, ये युद्धों को याद करते हैं जो यूक्रेन में अब चल रहा है, रशिया के अंदर और पूरी दुनिया में चल रहा है, और हमारे साथ चाइना ने चला रखा है, पाकिस्तान ने चला रखा है, तो गुस्सा आता है, ब्लड खोल जाता है। अभी बॉर्डर पे जाकर के क्या कर दे, किसके साथ कर दे, किसके साथ कर दे? जब हमारा कोई नेता सही समझाने वाला आ जाए।
अब हमारा नेता सही आ गया है, पाकिस्तान भी चुप है, जितना होता जाता है इतना ये तो करेंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं। वहां भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे, एक दूसरे की हम वहां देने वाले बैठे, ये परसेंटेज है और ये रुकेगा। और वहाँ की पाकिस्तान की जनता रोकेगी, बांग्लादेश की जनता रोकेगी, श्रीलंका की जनता रोकेगी, हिंदुस्तान रोकेगा और ये रुकवाएगा। और ये कौन रुकवाएगा? ये पहला चांस है, ये मोदी रुकवाएगा। और इसको 20 साल में बोलता हूं कि इनको इसको छेड़ना नहीं है, छेड़ना नहीं है। फिर पीढ़ियां याद करेंगी, देखेंगी कि भी आप पूर्वजों ने क्या बोला था। हम भी अभी यहीं बैठे, हमने भी देश देखा, हमने भी नेता देखे हैं, एक से एक विपक्ष में भी विद्वान बैठे। हम ये नहीं बोल रहे कि वो मूर्ख हैं, ये गलत है, लेकिन एक देश को ही अंधा बना करके एक सीट के पीछे मर जाए, एक आदमी जो लायक है उसको उखाड़ने की बात कर जाए, उसको गलत लांछन लगा लगा करके पब्लिक के मानस पटन पे उल्टा बैठा दिया जाए, वो सहन नहीं होगा। हमारा देश सही दिशा में और सही हाथों में 100%, 1000% पहले भी रहा है, वो भी किसी किसी के हाथों में रहा है, वो भी रहे और आज भी है। और आगे आप रखना, आगे आप रखना, मैं तो बोलता हूं ये क्वालिटियां आप रखना। उन गलियों में ना हिंदू मरे, ना मुसलमान मरे, ना सिख मरे, नंगा नाच नहीं हो हिंदुस्तान में दोबारा, ये नहीं होने देना है, बस ये नहीं होने देना है। बहुत शिखर पे बातें पहुंच रही हैं, लेकिन इसको मोदी डाउन कर सकता, माई जाई नहीं कर सकता। और मोदी चले जाओ, वो हमारे को भी मालूम है क्या होगा, ये हमारे को भी मालूम है, हिंदुस्तान को मालूम है, सभी को मालूम है, विदेशों तक को मालूम है। ये जनता का मन पड़ते, पब्लिक का मन पड़ते, और पब्लिक का जिसने मन पढ़ लिया, और पब्लिक अब उसी पे आएगी कि बोलता हूं ना, वो दारू और पैसों में नहीं बिकेगी वोट देने के लिए। अब दिलों पे राज करेगा, वो देश पे राज करेगा। गलत करेगा उठा के फेंक देंगे, फेंक देंगे, उठा करके फेंक दो, अच्छे अच्छों को उठा के फेंक क्या है, फिर आए अपनी नीतियों पे। ये राजनीति चलेगा, देश की सही और गलत स्थिति पे राजनीति चलेगा। ये जाति, खानदान, ये नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए, कोई इंसान नहीं चलाने देना चाहिए। घर का मेंबर अगर गलत बोल रहा है, इतिहास है हमारा, बड़ी बड़ी बातें हम बताएंगे आपको, खड़े हो जाओ सामने, सीना तान के, गलत है, गलत को गलत बोल दो, देखो फिर हिंदुस्तान क्या बनता है। ये करो सब, ये करो सब।